पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एगप्पमुह एगो में सास ओ अप्पा नाण दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। आदमी अकेला जन्म लेता है और अकेला ही एक दिन अवसान को भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि कोई प्रश्न कर सकता है कि अकेला आता है अकेला जाता है, कभी कभी ट्विन्स भी तो पैदा होते हैं, अनेक साथ में भी तो आते हैं, अनेक साथ में कोई जा भी सकते हैं। तो फिर अकेला आने की बात सर्वत्र लागू कैसे होगी कि अकेला आया और अकेला गया। कहीं कहीं तो एक से ज़्यादा भी आते हैं और एक से ज़्यादा साथ में लगभग जाते भी हैं। यह बात एक हमें व्यावहारिक रूप में लग सकती है कि 2-3 साथ में आए हैं, साथ में आए हैं तो पता नहीं कौन कहाँ से आया है। हो सकता है कोई एक ही जगह या आसपास से ही दोनों आए हों, या कोई अलग अलग स्थान से आए हों। एक साथ आए हैं तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से आए हैं या एक दूसरे के कर्मों के हिसाब से आए हैं। 2 जन्मे हैं तो एक परिवार में 2 सगे भाई हैं, पर दोनों में बड़ा अंतर है। एक भाई का व्यवहार, दिमाग, चिंतन एक तरह का, दूसरे का अन्य तरह का। ट्विन्स साथ में जन्मे हैं, क्या वो दोनों एक ही प्रकार के रहेंगे? क्या एक ही प्रकार की प्रकृति दोनों की होगी? तो दोनों की प्रकृति में भिन्नता अगर हो सकती है, दोनों के शारीरिक स्वास्थ्य में अगर अंतर हो सकता है, पता नहीं, अगर हो सकता हो तो इसका मतलब अपने अपने कर्मों के हिसाब से आए हैं और साथ में आए हैं। तो 1-2-4 मिनटों कुछ तो अंतर रहता होगा ना, थोड़ा बहुत तो अंतर, एक बड़ा और एक छोटा। एकदम एक साथ आए भी कैसे कि यह पहले हुआ यह बाद में हुआ, तो थोड़ा बहुत क्षणों का भी अंतर है। उसके हिसाब से एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ऐसा। तो खैर सिद्धांत है कि आदमी अकेला आता है अकेला जाता है, और ट्विन्स फिर भी मान लो मोटा मोटी साथ में जन्मे हैं, फिर क्या वे अलग अलग जगह जाकर के काम नहीं करेंगे? तो आए साथ में थे, अब व्यापार अलग अलग करते हैं तो क्यों करते हैं? पूरे साथ में रहते, फिर एक ही जगह रहना, वहीं खाना, सब जिंदगी भर साथ नहीं निभता है। इसका मतलब अकेलापन है, अपने अपने विचार, प्रकृति, कर्मों का योग हो सकता है। अकेला आना और अकेला जाना ये एक सृष्टि का हमारा मानो सामान्य सा क्रम है कि अपने कर्म अपने को भोगने होते हैं। कुण बेटो कुण बाप करणी आपो आप, अपना कर्म खुद को भोगना होता है। और संबंधी होते हैं, न तस्य दुखम विभयन्ति नाइयो न मित्त वग्गान सोयान बंधवा, कि एको स्वयं पच्चण हो ई कम्मम कत्तार मेवम अनुजा ई कम्मम। आश्रय कि अकेला कैसे है आदमी
ज्ञाति जन है, मित्र वर्ग है, बेटे हैं, भाई हैं, पर एक आदमी कोई कर्मों के योग से तकलीफ पा रहा है, सारे आसपास खड़े हैं, बड़ी सद्भावना सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, पर वेदना को बंटा नहीं पा रहे हैं। एक आदमी शारीरिक वेदना भोग रहा है, अब भाई पास में खड़े हैं, परिवार के और लोग खड़े हैं, मित्र जन आए हुए हैं, बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं। कभी वेदना को तो हम ले नहीं सकते, बटा नहीं सकते। इसका मतलब आदमी अकेला है कि दूसरे इतने संबंधी पास में हैं, पर वे बचा नहीं पा रहे हैं, दुख को विभक्त नहीं कर पा रहे हैं, बंट हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब आदमी अकेला है, अकेला आया है और अकेला जाता है। अब हम अकेले हैं और ये मानव जीवन हमें अभी प्राप्त है। मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है, दुर्लभ है, अभी हमें उपलब्ध है। दुर्लभ चीज भी हमें अभी मानो सुलभ हुई है, मिली हुई है। और इस मानव जीवन का हम बढ़िया उपयोग करें, आत्मा का कल्याण हो ऐसा कार्य करें। इस मानव जीवन में जो पापों में ही ज़्यादा समय बिता दे, धर्म न करे, धर्म को छोड़ दे, धर्म मिल जाने के बाद भी छोड़ दे, धर्म मिल गया, बातें सुन ली, सम्यक्त्व दीक्षा भी ले ली, त्याग नियम भी ले लिए, पर ऐसी मति बदली, सब कुछ मानो प्राय छोड़ दिया। न सामायिक करना, न माला फेरना, न नैतिकता को मानना, न अहिंसा के पथ पर इतना ज़्यादा चलना, न देव गुरु धर्म को मानना, सब मान प्राय छोड़ दिया। तो धर्म को पाकर भी कोई छोड़ दे, वह आदमी कैसा होता है? संस्कृत में एक श्लोक है, ते धतूर तरुम बपंति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं चिंतारत्नमपास्य काच सकलं स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभं ये लब्धं परिहृत्य धर्म मध्यमा धावन्ति भोगाशयाः। कि ऐसे आदमी जो धर्म को स्वीकार करके प्राप्त करके भी छोड़ देते हैं, वो कैसे हैं? बताया गया कि वे ऐसे हैं, एक आदमी के घर में कल्प वृक्ष उगा हुआ था, कल्प वृक्ष, कल्पतरु। अब वो आदमी क्या करता है, या वे आदमी कल्प वृक्ष को तो उखाड़ देते हैं, बाहर फेंकते हैं, धतूरे का पौधा वहाँ लगा देते हैं। तो कल्प वृक्ष को उखाड़ करके फेंकना, धतूरे का पौधा लगाना, यह कैसी समझदारी या कैसी असमझदारी, मूर्खता की बात होती है। और एक दूसरे लोग जिनको चिंतामणि रत्न मिल गया, कितना महत्वपूर्ण चिंतामणि रत्न, अब वे लोग चिंतामणि को तो फेंकते हैं कहीं नदी में और में, कांच का टुकड़ा उठा करके जेब में डाल लेते हैं। कैसे नादान आदमी हैं। एक कुछ ऐसे लोग जिनके पास बढ़िया हाथी था, श्रेष्ठ हाथी, गजराज, ऊंचा ऊंचा, पहाड़ जैसा ऊंचा गजराज था, बहुत महत्वपूर्ण हाथी। वे लोग ऐसा मति भ्रम या मति गलत हुई, उस गजराज को तो बेचते हैं। बेचने के बाद पैसा आया कि गधा खरीदेंगे, गधा ले लेंगे, तो गधे को खरीद लेते हैं। हालांकि गधा भी प्राणी है, गधे की भी आसातना का भाव नहीं आना चाहिए, पर संसार में गजराज का अपना मूल्य और गधे का अपना क्रम है।
तो हाथी, श्रेष्ठ हाथी को बेच करके गधे को खरीदना एक दुर्बुद्धि, अबुद्धि, नासमझी की बात होती है। इसी प्रकार यानी कल्पतरु को उखाड़कर धतूरे का पेड़ बोना, पौधा बोना, चिंतामणि को फेंककर कांच का टुकड़ा लेना, श्रेष्ठ पर्वत सदृश गजराज को बेचकर गर्दभराज को, गधे को खरीदना, ये काम जैसे नासमझी के होते हैं, वैसे ही जो धर्म को प्राप्त करके कि सम्यक्त्व दीक्षा ली, श्रावक के व्रत लिए, नियम लिए, त्याग लिए, फिर ऐसी मति फिरी, सब कुछ प्राय मानो छोड़ दिया कि सामायिक भी छोड़ो, माला भी छोड़ो, धर्म छोड़ो, सम्यक्त्व दीक्षा छोड़ो, ने देव ने गुरु ने धर्म सब कुछ प्राय छोड़ दिया। ऐसे जो धर्म को तो छोड़ देते हैं, भोगों की तरफ, पापों की तरफ जो दौड़ते हैं, भोग आशय वाले बनकर दौड़ते हैं, तो वे भी वैसे ही लोग हैं जैसे वो कल्पतरु को उखाड़ के धतूरे को बोना आदि आदि के समान हैं। तो धर्म ऐसी चीज है कि वो मिलती है। ये चिंतामणि भी छोटी बात है, चिंतामणि रत्न भी छोटी बात है धर्म के सामने। तो आदमी को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ विपत्ति आ गई, कठिनाई आ गई, तो दिमाग में ऐसा भाव कि अरे इतना धर्म को किया, स्वीकार किया, धर्म किया, मेरे में विपत्ति आ गई, तो क्या फायदा धर्म करने से, छोड़ो धर्म को। तो धर्म को छोड़ने से फिर क्या विपत्ति नहीं आएगी क्या? कोई यह कह दे भी धर्म को छोड़ दो फिर विपत्ति नहीं आएगी, पक्की गारंटी है, तो फिर भी आदमी सोचे भी कि विपत्ति नहीं आएगी धर्म को छोड़ने से। धर्म को छोड़ने के बाद भी विपत्ति तो आ सकती है। तो विपत्ति तो कोई हमारे कर्मों के योग से मानो आ गई होगी, और यह भी हो सकता है भी कोई हमारी परीक्षा हो रही है, हम कितने मजबूत हैं धर्म में। विपत्ति में धर्म को छोड़ दिया तो हो सकता है हम परीक्षा में फेल हो गए, कि विपत्ति तो परीक्षा हो रही थी हमारी, कितने मजबूत हैं धर्म में, छोड़ दिया। तो विपत्ति हो या संपत्ति हो, यह एक अलग चीज है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कि धर्म तो भव भव में हमारा निस्तारा करने वाला, आत्मा का कल्याण करने वाला, सुगति दिलाने वाला होता है। उसको छोड़ दिया फिर हमारे पास रहेगा क्या? पाप कर्मों को साथ लेकर के आगे जाना है क्या? धर्म को छोड़ दिया तो पाप की पोटल ही लेकर ही आगे जाना है क्या? इसलिए विपत्ति आ जाए, जिंदगी में कठिनाई आ जाए, तो हम यह चिंतन करें कि हमारे कोई पुराने बांधे हुए किसी जन्म के कोई कर्म होंगे, उस कारण से हमारे विपत्ति आ गई है, तो विपत्ति में समता रखो, शांति रखो, कर्म हमारे झड़ जाएं, आत्मा शुद्ध बने। तो विपत्ति आई है वो धर्म करने से आई है या पुराने कर्मों के उदय से आई है? कारण क्या है? तो पुरानी विपत्ति यों आने में तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भगवान महावीर थे, उनके सामने भी तो कठिनाई आ गई, ऐसा उन पर मानो प्रहार वार शरीर पर असर हो गया, और भी उपसर्ग और कितने आए थे। तो ये तो हमारे कर्म निर्जरा के साधन बन सकते हैं। कठिनाई को हम कर्म निर्जरा का साधन बना लें। कभी शरीर में पीड़ा हो गई, तकलीफ हो गई, शांति रखो, धैर्य रखो, ठीक है, आदमी दवाई लगा सकता है, दवाई खा सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, डॉक्टर हॉस्पिटल चीज़ें मिलती है, वो हो सकता है, पर शांति रखो, धैर्य रखो, ज़्यादा हाय तो बा मत करो, जितना हो उसके समता रखो। भी कोई कर्म का योग आ गया होगा, अपनी शांति रखो। कितने कितने कष्ट लोग झेलते होंगे। जिनकल्पी साधु है वे तो कहते हैं चला कर के कष्ट को लेते हैं, चला कर जानबूझ मानो कष्ट को उधेड़ कर ले लेते हैं।
तो हमारे तो सहज में आया है, हमने उधेड़ कर नहीं लिया, मान लो सहज में आया है, उसको शांति से झेलें। दयाचार्य की आराधना में जो पद्य है, जिन्ने कल्पिक साधु ली कष्ट उधीरो रे, तो आव्या उदय किम अधीरो रे भावे, जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो ए मनुष्य नो किंचित दुख हुंतो रे भावे। तो भाई जिनकल्पिक साधु हैं, मानो शेर आ रहा है, वो शेर के भी सामने चले जाओ, शेर के सामने चलो, कोई बात नहीं, वो तो उधेड़ करके मानो कष्ट ले लेते हैं। तो हमने तो उधेड़ कर नहीं लिया, मान लो सहज में आ गया तो आ गया, उसको सहन करें। तो जिनकल्पिक इतने सहन करने वाले, कुछ तो हम भी सहन करें। भगवान महावीर ने कितना सहन किया होगा, उनकी बराबरी मान लो अभी नहीं कर सकते, उनके पैरों तक तो पहुँचे, नख तक तो पहुँचे, उनके थोड़े घुटनों की तरफ तो जाएं, कुछ तो हम भी विकास करें। तो ये कष्ट आ जाए तो यह नहीं सोचना धर्म को छोड़ दें, कष्ट आ गया छोड़ो धर्म को। धर्म को छोड़ देंगे फिर क्या रहेगा हमारे पास। इसलिए चाहे आर्थिक समस्या आ जाए, चाहे शारीरिक समस्या आ जाए, चाहे पारिवारिक समस्या आ जाए, कोई भी आ जाए, कि धर्म जो स्वीकार कर लिया है, शुद्ध धर्म, अध्यात्म का धर्म, आत्म कल्याणकारी धर्म, वो धर्म नहीं छोड़ना है। और कुछ भले जाए तो जाए, पैसा जाए तो जाए, मकान जाए तो जाए, पर हे धर्म देव, आप कभी मत जाना मेरे यहाँ से, आप हमेशा मेरे पास रहना। हम धर्म को अच्छी तरह पकड़ करके रखें, धर्म देव के मानो पैर काठे पकड़ करके रखे, धर्म देव कहीं हमसे दूर न चला जाए। देव गुरु धर्म, या धर्म कह दो, बीतराग का धर्म है, जिन धर्म है, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है, यह धर्म हमेशा मेरे साथ रहे और मैं अपनी आत्मा का कल्याण करता रहूं। तो आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है, आयो है तो एक लोरे जासी एकाएक। तो ये सामान्य सृष्टि की व्यवस्था है। तो इसलिए कि भी अकेला आना है, अकेला जाना है, तो मैं दूसरों पर कितना भरोसा करूं आखिर। आगे कोई साथ न, धन साथ जाने वाला, धन यहाँ पर मान लो है आपके पास, मान लो करोड़ों की संपत्ति किसी के पास है, इस जीवन तक है, इसके बाद क्या है, आंख बंद हो गई, उसके बाद संपत्ति क्या काम आएगी। संपत्ति साथ में तो जाने वाली नहीं है। इस जीवन काल तक भी रहे न रहे क्या पता, जीवन के एक हिस्से तक इतनी संपत्ति थी, बाद में कई बार विपत्ति आ जाती है या संपत्ति कम हो जाती है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है किसी की। तो जीवन काल तक भी पैसा रहेगा यह भी कहना मुश्किल है, इस जीवन तक भी रहे न रहे, तो फिर पैसे पर कितना भरोसा करें। बस ये ठीक है, एक दुनिया का तत्व है, गृहस्थ जीवन में और में काम आता है, पर पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा, यह दिमाग में धारणा। तो फिर पैसे के लिए मैं ज़्यादा पाप क्यों करूं, कि गलत तरीकों को क्यों अपनाऊं, जो मेरे साथ में जाने वाला नहीं है उसके लिए गलत तरीके मैं क्यों काम में लूं। अच्छे तरीकों से जीवन को चलाना है, कुछ मिलता है ठीक है, पर गलत तरीके पाप करके पैसा इकट्ठा करूं, वो जो साथ रहने वाला नहीं है, जो साथ रहे हमेशा, उसके लिए तो आदमी कुछ मान लो करे तो साथ रहेगा, साथ रहेगा नहीं हमेशा, तो बीच में कभी जा सकता है। उसके लिए कम से कम गलत काम करके पाप कर्म का बंधन तो मैं न करूं।
ऐसा गृहस्थ का प्रशस्त चिंतन रहना चाहिए। तो आदमी चला जाता है और पीछे आदमी का नाम, भले कुछ नाम भी हमेशा किसका रहता है। दुनिया में आज तक कितने कितने चक्रवर्ती हो गए होंगे, कितने वासुदेव हो गए होंगे, असातना न हो कितने तीर्थंकर हो गए होंगे। क्या सारे अनंत तीर्थंकरों का नाम हमको याद है क्या, पता है क्या? तीर्थंकर की बात तो दूर, आपके परदादाजी के परदादाजी कौन थे? तो भी पता नहीं कौन थे। फिर पिताजी कौन थे? बता दें। दादाजी भी बता दें। परदादाजी भी फिर भी कोई आप बता दे। परदादाजी के परदादाजी कौन थे? तो किसको याद है कौन थे परदादाजी के परदादाजी? यानी हमारी खुद की पीढ़ियों के नाम भी हमको इतने याद नहीं हैं। तो अनंत अनंत चक्रवर्ती वगैरह अनंत काल में हुए हैं, अनंत अनंत काल में उनका किनको याद है उनका नाम? तो यह नाम आखिर किसका चलेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। भी तेरा नाम सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा? सूरज चांद तो कब तक रहेंगे? तेरा नाम तो 1000 वर्षों बाद, 2000 वर्ष बाद, 1,00,000 वर्ष बाद कौन किसको याद करेगा कि नहीं करेगा? तो यह अमर रहेगा। सूरज चांद जब तक रहेगा तेरा नाम रहेगा। यह ठीक है, श्रद्धा की अभिव्यक्तियाँ हो सकती है। मूल बात है कि आदमी काम अच्छा करे। नाम तो कब तक रहेगा कि न रहेगा, काम अच्छा करते रहें ताकि आत्मा का कल्याण होता रहे, हम सद्गति सुगति की तरफ आगे बढ़ते रहें, सुगति सुलभ हो सके। ऐसा काम जो हमें आगे परत्र हित, आगे भी हित कराने वाला, यहाँ भी हित कराने वाला, वो काम है धर्म का काम। हम धर्म के पथ पर, संयम तप के पथ पर, अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्यम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।